गुड मॉर्निंग दोस्तों, मध्य मातरम। देखो कि प्रतिशत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वो भी फ्लेट पास पे आधारित, ठीक है ना। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। तो दोनों अधिक पाए ना, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताने हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसी पे काम करने हैं। एक इधर ले लिया हमने पहला लड़का, पहले लड़के कितने मिले 40% अंक, ठीक है। और दूसरे कितने मिले 45% अंक, क्लियर है। 45 मिले, पहले को इन्होंने क्या है न्यूनतम अंक से क्रमशः 35, तो ऐसे मिले 35 अंक और इधर 60 अंक अधिक है, दोनों जगह अधिक। तो यानी कि यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, ठीक है ना, दोनों जगह अधिक है। जब एक जैसा चिन्ह हो तो ये घटेगा, ये वाला भी घटेगा, ठीक। मतलब जब एक जैसा चिन्ह हो तो घटाने हैं तुम्हें, क्लियर है। और जब अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ना है। ये बात संख्या रेखा पे क्लियर कर चुके हैं पीछे, ठीक है। अभी हम फिर बता देंगे संख्या रेखा कैसे, ठीक। तो ये हमेशा आपको डिफरेंस निकालना, परसेंट का हमेशा डिफरेंस निकालना, हमेशा। तो 5 और मतलब 45 और 40 में डिफरेंस कितने का 5% का है। तो 5% बराबर कितना, यहाँ देखो एक जैसा चिन्ह है, जुड़ेगा या घटेगा, घटेगा, ठीक है। तो इसमें ये घटा दे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25। तो 5% बराबर 25, तो 1% बराबर निकला एक वैल्यू 25, नहीं समझ में 5। तो पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक 100% होता है, 100% बराबर 500 हो जाएगा। तो ये पूर्णांक निकला है आपका, नहीं समझ में आएगा क्या निकला पूर्णांक, पूर्णांक कितना निकला 500। तो 500 पूर्णांक हो गया, ठीक है। उसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 चालू होंगे, ठीक है। देखो एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक बताने, फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी तरीके। देखो एक तरफ कितना है 30%, राम है ना 30% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। तो 30 अंक से फेल हुआ, 30 कम मिलेगी तभी फेल है, ठीक है। जबकि श्याम 25% अंक प्राप्त करता है, कोई दूसरा कैंडिडेट है श्याम, वो 25% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 80 से फेल हो गया, ठीक। हमने आपको बताया परसेंट तो हमेशा घटेगा, ठीक। तो 30 में से 25 जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो, कुल मिला चाहे जो बड़ा छोटा हो, ठीक। तो ये हमेशा मतलब घटेगा, क्लियर है 5%। अब यहाँ अगर एक जैसा चिन्ह है तो ये घटेगा आपस में, ठीक है ना। अलग अलग चिन्ह है तो जुड़ेगा, ठीक है ना। तो 80 में से 30 घटाए तो कितना हुआ 50, क्लियर है। तो 5% बराबर 50, तो 100% बराबर वैल्यू क्या भैया 1000, सीधी सी बात। 20 पंजे 100, इधर भी 20 का गुणा कर दो, या एक की वैल्यू निकाल लो, ऐसे कर लो। 1% इक्वल टू कितना 5 से 5 घट गया 10, तो 100% बराबर कितना 1000, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पूर्णांक इसका कितना हो गया 1000, क्लियर। पूर्णांक कितना हो गया 1000। नेक्स्ट, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, ठीक है ना। प्राप्तांक जो है पता नहीं, प्राप्तांक पास होने के लिए 56 अधिक है, क्लियर है ना, ठीक है। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। तो परीक्षा का पूर्णांक बताने हैं। तो एक तरीका तुम्हें रामबाण बताया, उस रामबाण में काम करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर दो कैंडिडेट है, एक को 30% मिले, तुम्हें हमने एक चीज सिखाई है, ठीक है। देखो 30% मिले, दूसरे कितने मिले 30 नहीं, एक मिले 40%, पहले वाले को 40, ठीक, दूसरे मिले 30%। क्लियर हो रही बात की नहीं क्लियर मिली, ठीक है। मिलेगी ये बात। ऐसा करने पर सीता, पहले एक तरफ है सीता और एक तरफ है गीता, क्लियर है, ठीक है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। तो ये 56 अधिक हुई, प्लस चिन्ह लगा दो, अधिक हो गया, ठीक है। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, यानी कि ये 24 कम है, ठीक है, नहीं क्लियर है। तो परीक्षा के पूर्णांक बताने हैं। अब यहाँ हमने आपको बताया एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा वो भी समझ लीजिए। संख्या रेखा हमने आपको बताई, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक। और यहाँ -1 -2 है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो प्लस माइनस जुड़ता है, तो देखो 1 2 3 4 4 कर दिए, तो इसलिए हमेशा जुड़ता है जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, क्लियर हो रही बात नहीं। और ये परसेंट हमेशा घटेगा, 40 में से 30 घटाया 10% बचा, तो 10% बराबर कितना 56 24 जोड़ दो, क्लियर है ना, नहीं समझे 80 हो गया। देखो 4 2 6, 6 4 10 और 5 2 7 11, 80 क्लियर है। तो 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना 1600। अच्छा 800, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे से, ऐसे बात हुई हो, ठीक है। नहीं समझे 8000 हुई है, 100% मतलब 800 हुई है। 100% इसका 10 गुना है ना ये, तो इसका भी 10 गुना कर दो। और ऐसे ना समझ में आए तो 1% की वैल्यू निकाल दो। 1% बराबर कितना 8, तो 100% बराबर कितना 800, सीधी सी बात है। तो 800 क्या हो गया पूर्णांक, तो पूर्णांक ही तो पूछा है, नहीं समझ में आई बात। पूर्णांक कितना हो गया 800। अच्छा ये पूर्णांक निकला यहाँ। अब देखो अगर इसी में प्राप्तांक भी पूछा जाता
ये हम तुम्हें यही पे बता दे रहे थे। मान लो किसी का पूरा प्राप्तांक पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना है, इधर देखो अपनी प्राप्तांक निकालना है, देखो प्राप्तांक कैसे निकलेगा। तो जो भी पूर्णांक निकला है, ठीक है ना, कितना निकला 800 निकला है, तो 800 का अगर मान लो यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से बात को समझो, तो इसका 40% निकाल दो, 40%, ठीक। और ये 56 अगर जुड़ रहा है अधिक है ना, तो यानी कि ये 56 कम करते हो, 56 कम करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, इधर कर दो, इधर कर दो, ठीक है ना। प्राप्तांक, ठीक, देखो पूर्णांक कितना है 800, 800 का निकालो तुम 40%, ठीक। और ये 56 अधिक है तो ये 56 कम करने पड़ेंगे, ठीक। अगर इधर से निकालते हो तो देखो परसेंट है, परसेंट हटाइए तो 100 से भाग हुई है ना, ये या सीधे सीधे परसेंट से डबल जीरो काट सकते हो, अगर फास्ट करने हैं तो। ये परसेंट है, परसेंट से डबल जीरो कट गया, 8 चक्को 32 हुआ, नहीं हुआ 320 हुआ, माने 56 कर दो, क्लियर है। तो 264 हो जाएगा, ठीक। 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा कितना 1, 11 में 5 गया 6, ठीक। 264 आ गया, प्राप्तांक आ गया कितना 264। इधर से निकालो तब भी इतना ही आएगा। अगर हम इधर से निकालते, बात को समझो, अगर यहाँ से निकालो, ठीक, यहाँ से देखो तो पूर्णांक कितना था 800, ठीक, इसका 30%। अब ये कितना रहा 24 कम था, तो इसे 10 में जोड़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये परसेंट चिन्ह है, परसेंट के चिन्ह से ये डबल जीरो हट जाएगा, 8 के 24 240 हुआ, 240 दिए 24 दिए, ठीक। 200 कितना हो गया 264 हो गया कि नहीं हो गया। तो चाहे तुम यहाँ से निकालो इधर से, और चाहे निकालो इधर से, प्राप्तांक कैसे निकालने, क्लियर।